बड़ी खबर। भोपाल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की आज प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रदेश कार्य समिति बैठक हुई संपन्न। सभी जिलों के जिला संयोजक सहसंयोजक लोकसभा चुनाव प्रभारी रहे उपस्थित। प्रदेश के संयोजक अखिलेश खंडेलवाल के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सभी रहे मौजूद। सभी ने अपने अपने रखे विचार। इसी घड़ी में जबलपुर के एक व्यापारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की एवं निवाड़ी जिले के पदाधिकारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज भोपाल से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। इस पूरे अभियान के झुग्गी झोपड़ी संपर्क के प्रदेश के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और राज्य स्तरीय टोली के समन्वयक आदरणीय श्री जितेंद्र लिटोरिया जी, या राज्य की सरकार हो, जितनी भी जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं का पात्र हितग्राही अगर कोई है तो वो झुग्गी बस्ती क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति है, वहां पर निवास करने वाला नागरिक है। भारत माता की जय। सबसे ठोस और ये नारा ही नहीं है कि सबसे ठोस, वास्तव में झुग्गी झोपड़ी सबसे ठोस है। क्योंकि मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी काम करने आया था, जब झुग्गी झोपड़ी का प्रकोष्ठ का बड़ी मुश्किल से जिला सेवक बन पाता था, और जिला सेवक बन गया तो जिले की कार्यकारिणी नहीं बन पाती थी। मेरे खुद ध्यान है, प्रदेश में भी ये स्थिति थी कि प्रदेश में बैठक तो होती ही नहीं, में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इलाका होता तो वो जो संपत्ति हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना से या राज्य सरकार की योजना से जो तैयार हो गई है, उसको हम कैसे कलेक्ट करके पेटियों तक लाएं, इस काम को हम सबको लगना है। और इसी के लिए अभियान अभी आपने बोला झुग्गी झोपड़ी संपर्क अभियान, एक महाअभियान चलने वाला है। ऐसे लोगों को भी हमको चिन्हित करने की आवश्यकता है। मेरा अनुभव है और आप सबका भी, क्योंकि आप तो वहाँ प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े महानगर, भोपाल होगा, आपका दिल्ली होगा, बहुत सारे लोग ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमको चिन्हित करने की आवश्यकता रहेगी। अभियान की जो रूपरेखा थी वो एक बार बैठ के बता देता हूँ। 15 मार्च से तक हमको अभियान की रूपरेखा की तैयारी करना थी। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है उसके संबंध में जहाँ से उनकी यात्रा निकलती है वहीं से लोग उन पे टूट जाते हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, ये डर है मोदी का, ये डर है भारतीय जनता पार्टी का, और ये डर है भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों का। क्योंकि आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री से लेकर पंच तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। परंतु इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आज ये स्थिति है कि वो अपने कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए बुलाते हैं, वो राहुल गांधी जी से मिलने के बाद बाहर आता है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, उस पर मोहर लगाने का काम जो है वो इस तरह की गतिविधियां कर रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखने में आता है कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किए गए कामों का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कार्यकर्ताओं की हुई मेहनत का परिणाम है कि आज कोई भी विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पा रहा है। अच्छा भाई साहब, ये हिंदुत्व का विरोध करती है कांग्रेस के जितने साथ उनके साथ घटक दल हैं, वो सारे हिंदुत्व का विरोध करते हैं, कई मंचों पे करते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना ही एक विधर्मी के माध्यम से हुई थी, और एक अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना की, तो निश्चित तौर पर उसकी विचारधारा क्या होगी ये सोचने समझने की बात है। जो इस देश का नहीं, इस सनातन को देखा पड़ा नहीं, जिसने इस देश की मिट्टी को चखा नहीं, ऐसे व्यक्ति
के माध्यम से देश प्रेम की उम्मीद भी नहीं की जाती। और हमारे लिए देश प्रेम मतलब सनातन का प्रेम है, हमारे लिए देश का प्रेम हिंदुत्व का प्रेम है। हम कभी किसी के धर्म में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ बात नहीं बोलते हैं। हम अपने धर्म के प्रति अनुराग रखते हैं। और कांग्रेस की जो रणनीति रही है हमेशा से फूट डालो और राज करो की रही है, वो धर्म के आधार पर समाज को बांटती रही और राज करती रही। और आज लोग समझ गए हैं कि धर्म के आधार पर लड़ाई करके देश का भला नहीं हो सकता। और जब इस बात को देश के नागरिक समझ गए तो कांग्रेस की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। टूट रहे हैं उनके वजह सब जगह से। निश्चित तौर पर टूटेंगे, क्योंकि ये विचारधारा के आधार पर खड़ा हुआ गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है जो देश की संपत्ति को, देश के संसाधन को लूटने के लिए बना था। और जब अपनी दाल नहीं गली तो वो उस पतीले से निकल के भाग रहे हैं। आज आप सभी से मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि एक्सप्रेस न्यूज़ सेवा को जो है आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक समाचारों को देखें सुने। निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे कैलाश पुजारी जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बनाए जाने की तैयारी इस बैठक में की गई है। और 2024 में जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो उसको पूरा करने के लिए दुखी बस्ती के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उसी भूमिका को पूर्ण करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। अखिलेश खंडेलवाल ठाकुर बाबू सिंह, भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण जिला संयोजक। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की पिछले 3 माह पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले ही बैठक हमारे मीडिया के साथी ने आकर हमसे पूछा था कि भाई साहब इस बार आपके जबलपुर में क्या स्थिति रहेगी। तो मैंने बोला था कि 8 सीटों में से हमारी 7 सीटें आएंगी। तो वैसा ही हुआ। इस बार मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना और डॉक्टर मनमोहन यादव जी की जन कल्याण योजना की और हमारे डॉक्टर खंडेलवाल जी के नेतृत्व के कारण आज प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। उसमें जो पत्रक आपको दिया हुआ है वो पत्रक आप लोगों ने भर लिया होगा, के चक्कर में लोगों ने नहीं भर पाया है। अच्छे कांग्रेस और जो सुझाव है उस सुझाव को भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने देश के हित में, संस्कृति के हित में, सनातन धर्म के हित में इतने अच्छे निर्णय लिए कि हर आदमी, हर जनता प्रभावित हो रही है। जैसे आप धारा 370 ले लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, CAA का ले लीजिए, और आने वाले समय में भी सनातन धर्म के प्रति, अपने भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के प्रति मोदी जी कृत संकल्प है। और हम सभी जनता, आम जनमानस उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और भारत कांग्रेस के जितने भी घटक दल है, राहुल गांधी भी है, तो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं ये लोग? कारण क्या है? भाई साहब, आज किसी भी माई के लाल के ये औकात नहीं है कि हिंदुत्व का विरोध करे। एक जमाना था जब लोग हिंदुत्व का विरोध करके सरकार बना लेते थे। आज हमारा हिंदू इतना जागरूक है, इतना एकत्रित है कि किसी भी माई लाल के औकात नहीं कि हिंदुत्व का विरोध करे। सिर्फ पेपरों में छपने और न्यूज़ चैनलों में आने के लिए आज हिंदुत्व का विरोध होता है। बाकी हिंदुत्व का विरोध करने की आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में किसी की मजाल नहीं को हिंदुत्व का विरोध कर सके। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो तो करते हैं ना विरोध। राहुल गांधी को पेपरों में और न्यूज में बने रहने के लिए कोई मुद्दा मिलता नहीं है। लोग उनको सुनते नहीं, लोग उनको पढ़ते नहीं, लोग उनको देखते नहीं हैं। इसके लिए वो किस तरह से न्यूज चैनलों में आ जाए, इसके लिए वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। कुछ लोगों की आपत्ति है कि जो मंदिर बनाया है वहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में कुछ बोले। काशी विश्वनाथ का मंदिर अभी कुछ दिन पहले, बहुत पहले हमारे यहाँ बन चुका था। आज भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ के मंदिर में आए हैं और हम इस मंदिर तो हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे सनातन धर्म का आधार बिंदु है, तो हमारी आस्था है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो आज हमारे राम मंदिर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो वहाँ के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, जो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। ये दूसरा पहलू भी जो सनातन विरोधी हैं उनको सोचना चाहिए। आज काशी विश्वनाथ में जितना पर्यटक लाभान्वित हुआ है और पर्यटक आया है, उतना आज हमारे यहाँ ताजमहल और लाल किला फीका पड़ गया है। काशी विश्वनाथ का राम मंदिर आज विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। शुभ नाम क्या है? राम बाबू त्रिपाठी, जिला संयोजक झुब्बी। क्या बता आपका? मेरा नाम प्रशांत दुबे है।
मैं एक बस व्यवसायी हूँ, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर इसको ज्वाइन किया है मैंने, और जो भी संगठन जो भी दायित्व देगा मैं उससे बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसका पालन करूँगा। और कुछ जो अभी मोदी जी का लक्ष्य है, जी हाँ, अब की बार 400 पार, जो लक्ष्य है उस पर हम बिल्कुल सहमत है और देश भी इसके मतलब सहमत है कि राहुल गांधी जहां से उनकी यात्रा निकल रही है वहीं से उनकी पार्टी के कुछ पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या अनुमान लगाते हैं आप? ये उनको उनके प्रीत पुरुषों का अभिशाप है। जब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त कर दो, तो नेहरू जी ने वो बात नहीं मानी और उसका आज ये परिणाम हो रहा है कि गांधी जी के शब्द जो है कांग्रेस समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। और लेकिन नेहरू जी ने अपने सत्ता लोभ में, अपने लालच में, उन्होंने कांग्रेस को समाप्त नहीं की और लगातार उसके आधार पर शासन करते गए। पर लेकिन जो बुजुर्गों को कहा गया है कि बुजुर्गों का जो अभिशाप होता है, जो श्राप होता है, वो कभी न कभी अभिभूत होता है। ये उन्हीं का श्राप है, गांधी जी का श्राप है कि वो उनको श्राप मिला हुआ है। ये जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और उनकी जो इमारत बनी हुई थी उनकी ईंटें धीरे धीरे गिरती जा रही है। आप देख ही रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से खंडर हो रहा है और खंडर होके पूरा समाप्ति की ओर चली जाएगी।